नंबर एनडीए के साथ, लेकिन जितनी विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने सोच समझ के कैंडिडेट खड़ा किया था। आइडियोलॉजी की बात थी और विपक्ष हमेशा हार हो या जीत हो आइडियोलॉजी पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती थी। यही कारण था, चाहे हमारे पास संख्या नहीं थी, लेकिन पूरे विपक्ष में मैं धन्यवाद करता हूं उन 18-19 राजनीतिक दलों का, विपक्ष के, जिन्होंने एनडीए के खिलाफ वोट दिया और इस जो कैंडिडेट जॉइंट कैंडिडेट था, ये कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था, ये 17, 18, 19 राजनीतिक दलों विपक्ष का कैंडिडेट था, उसको वोट देने का प्रयास किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक चीज़ इसमें देखने में आई कि हमको विपक्ष का जो पहले कैंडिडेट था राष्ट्रपति पद के लिए, उसको 225 वोट आए थे और इसमें 244 वोट आए, तो बढ़े ही हैं, तकरीबन 19 वोट बढ़े हैं। तो ये अच्छी खुशी की बात है कि वोट घटे नहीं हैं। सरकार के पूरे प्रयास के बाद भी, यहाँ तक कि उन्होंने हमारी पार्टी के एमपीज़ को और सभी पार्टी के एमपीज़ को अप्रोच भी किया था, उसके बावजूद भी हमारे जो संख्या है वो तकरीबन पिछले 20 दिनों में प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद बढ़ी है, तकरीबन 19 वोट, घटे नहीं है। बहुत बहुत एमपीज़ का धन्यवाद, पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। सर टीएमसी के कुछ कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट आपके भी कैंडिडेट रह रहे हैं, क्या कहेंगे सर? क्योंकि कुछ क्रॉस वोटिंग भी हुई है, टीएमसी के कुछ कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट आपके भी हैं। अब उसकी इंक्वायरी करेंगे, कौन कौन रहा है, एब्सेंट रहा है और क्यों रहा है, उसके ज़रूर हम जानकारी सभी दल अपने अपने दल के एमपीज़ के बारे में जानकारी 19 विपक्षी पार्टियों के एमपी, अब ये बात करें, 19 विपक्षी पार्टियों के एमपीओ ने वोट डाला। उनमें से अगर कुछ ऐसी बात हुई, कोई इनवैलिड हुआ या क्रॉस वोटिंग हुई, वो अपने अपने पार्टियां वो उसके बारे में देखेंगे। लेकिन बात यह है कि पिछले बार प्रेसिडेंट से ज़्यादा वोट इस बार हमें विपक्ष को मिले। एंड दिस इज़ अ पॉलिटिकल फाइट, एज वी ऑलवेज सेड, इज़ अ फाइट between two political trends. Those who want to strengthen the constitutional order in our country. And that is why we put up Shri Gopal Krishna Gandhi. We are very grateful to him to have consented to be a candidate, of the united opposition. We are extremely grateful to him, and I think this campaign was done in a very dignified manner. And so we need to put on record our thanks to Mr. Gopal Krishna Gandhi. आइए नहीं, हम ऊपर आए थे आपको मिलने, हम सीढ़ियों से आए तो प्रेसिडेंट से 19 वोट ज़्यादा। सबसे पहले मैं श्री वेंकैया नायडू गारू को अपनी बधाई देता हूँ, congratulate him on his victory and wish him all the best in his new office of Vice President of all the sections of India. Secondly, I would like to thank all the honourable members of Parliament for having voted for me. I refer to those who have voted for me, and I believe the number that has voted for me is beyond the expectations of certain calculations. I thank all of them very deeply and sincerely. They represent different political persuasions. They come from different parts of India, and they had all come together to vote for what they thought was the national good, which is the affirmation of the right to free thought, to free speech, the right to hold a different opinion, and the duty to serve the cause of pluralism and secularism in India. I thank all of them. I also thank the political parties and their leaders who endorsed the inclination and the indications of the members of Parliament for having
nominated and supported. And finally, I would like to say to all the honourable members of Parliament, across the party divides, across the divide of this vote, I would like to say to all of them, honourable ladies and gentlemen, you carry a great responsibility and a great weight on your shoulders, and may you discharge your responsibilities in the tradition of the great parliamentarians of our country with diligence and courage. Above all, with the word of your conscience and the word of the Constitution guiding you. अंत में मैं एक और चीज़ कहकर आपसे विदा लेता हूँ, और वो ये है कि इस चुनाव में बहुत बड़ी दो विजय प्राप्त हुई। सबसे पहली स्पष्ट विजय वेंकैया नायडू गारू की, जिनको बहुमत मिला है और जो अब हमारे अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे। और दूसरी विजय है हमारे देश की उस जागरूकता को, हमारी उस देश की उत्सुकता की, जिस उत्सुकता और जागरूकता से हमारे देश की स्वायत्त सोच, स्वतंत्र वाणी सुरक्षित रहती है। दिस इज़ अ विक्ट्री ऑफ द बैलेट, इट इज़ ऑल्सो अ विक्ट्री ऑफ फ्री स्पीच, एंड द सेकेंड विक्ट्री बिलोंग्स टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। इससे ज़्यादा मुझे कोई कहने की आवश्यकता नहीं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग a handsome performance by the united vote of the opposition parties and those who have decided to vote in this manner, and I am more than satisfied with what I have got. Thank you. हम भी अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं वेंकैया नायडू जी का, क्योंकि वो चेयरमैन हमारे हाउस के बने, मैं इस लीडर अपोजिशन हूँ, तो इसलिए हमें बहुत आगे रोज़ काम है एक दूसरे के साथ। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से पुराने चेयरमैन ने सभी दलों को, सभी पार्टीज़ को, सभी एमपीज़ को मौका दिया पार्लियामेंट में बोलने का, उनकी अध्यक्षता में भी, उनकी लीडरशिप में भी वही अवसर सभी दलों के नेताओं को और एमपीज़ को मिलेगा। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम धन्यवाद करते हैं मिस्टर गोपाल कृष्ण गांधी जी का कि उन्होंने सभी working in the house which had gone amiss. Sir, also given the fact that 516 was the BJP was expecting he will cross the 500 mark, but this time around 516 was 244 for Gopal Krishna Gandhi, and yes, the big chair of being the chairperson of the upper house. I think what is most interesting is that many of those who might have voted against Shri Venkaiah Naidu ji because of their party constraints would have in their heart of hearts wished to vote for him. I mean, that is the aura and pan-India popularity and acceptance of somebody like Venkaiah Naidu. Do you see this as a debacle for the Congress and the opposition parties as well? It's not a moment for me to comment on what other parties have done, but I think Indian politics is now taking a new turn. It is now entering into a phase where those seated in high offices will have to identify with the lowest of the lowest. We have somebody like that in the Rashtrapati Bhavan. We already have a Prime Minister's office, we have the BJP President, and we have now the Vice President of India. And I think this is the beginning of a new political culture, and each political party would be, in times to come, constrained to follow this culture. We have to come out of that feudalist mold where dynasties could predominate. के अनुकूल है। वेंकैया जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि क्रॉस दी पार्टी लाइन, कोई भी दल हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी देश का क्षेत्र हो, हर प्रदेश में, हर क्षेत्र में वो लोकप्रिय है। और मैं आपको आज एक बात विश्वास के साथ कहता हूं कि वो लोग भी जो शायद अपनी राजनीतिक दलों की मजबूरी के कारण वेंकैया जी के खिलाफ मतदान किए हों, दिल्ली में चाहते होंगे कि वेंकैया जी के हक में हम वोट डालें। सर, जितनी बड़ी जीत मिली है, क्योंकि नंबर जो है वो ज्यादा है जितनी उम्मीद की जा रही थी, तो उसके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड चीज, जैसा मैंने कहा कि ये भारत के राजनीति में एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। राष्ट्रपति
जी जिस पृष्ठभूमि से आए हैं, प्रधानमंत्री, प्रदेश हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब उपराष्ट्रपति। अब समय आ गया है कि राजनीतिक जीवन में प्रवेश करने वाले लोगों को आम आदमी के साथ आइडेंटिफाई होना होगा। अब वो जमाना गुजर गया जब परिवारवाद या राजवाड़ों का राज हुआ करता था।